अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्नर सिंह। आज हम इंशाअल्लाह टॉपिक जो है हमारे पास वायरस रिलेटेड टू वायरस जो टॉपिक है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे बेसिक के भाई वायरसेस होते क्या हैं, कैसे होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट साइड पे कि किसी एक वायरस को हम लेकर के अकॉर्डिंग टू आवर बुक जो हमारे बुक के मुताबिक है उसके मुताबिक हम हमारे पास दो वायरसेस हैं, एक HIV है और एक हमारे पास बैक्टीरियोफेज है। तो आज के दिन इंशाल्लाह हम बैक्टीरियोफेज को डिटेल्स के अंदर डिस्कस करेंगे, उससे जो इंपॉर्टेंट रिलेटेड MCQs हैं उनको भी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, मतलब वायरस की अगर बात की जाए तो वायरस के अंदर क्या चीजें होती हैं, वायरस किस चीज से बना हुआ होता है। तो वायरस देखा जाए तो हमारे पास दो चीजों से मिलकर के बना होता है। नंबर 1 हमारे पास जो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, अगर न्यूक्लिक एसिड की बात की जाए तो न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं ये आपको ही पता होगा, बहुत इजी सा है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास है 2 टाइप्स के, एक हमारे पास है DNA और दूसरा हमारे पास है RNA। तो कोई भी वायरस हो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो हम देख सकते हैं उसके अंदर क्या देखेंगे हम कि न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर मौजूद होगा। न्यूक्लिक एसिड तो हमारे पास लेकिन दो तरीके के, तो अब दो में से कौन से होंगे? तो भाई यहाँ पे हमारे पास है दो, एक DNA है और एक RNA। तो जरूरी है कि किसी भी एक के अंदर कोई एक मौजूद होगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों एक जगह पर किसी एक वायरस के अंदर मौजूद हों। अब तक कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, कोई भी एक ऐसा वायरस मौजूद नहीं है जिनमें क्या हो कि दोनों एक साथ मौजूद हों। तो इसलिए हमारे पास DNA अलग होगा, RNA अलग होगा। ऐसे वायरस होंगे जिनके अंदर क्या होगा, DNA मौजूद होगा, ऐसे वायरस होंगे जिनके अंदर क्या होगा, हमारे पास RNA मौजूद होगा। दूसरी चीज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास प्रोटीन्स। प्रोटीन, अब प्रोटीन किस तरह से होगा ये हम देखते हैं। तो हमारे पास एक बेसिक सा हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि प्रोटीन के जो कोड्स होंगे हमारे पास वो किस तरह से मौजूद होंगे किसी भी वायरस के ऊपर। तो एक सिंपल सा पहले बनाते हैं DNA। एक हमने बना लिया है खूबसूरत सा DNA। इस DNA के अराउंड हमारे पास क्या होगा कि इस तरह से प्रोटीन की एक लेयर मौजूद होगी। दिस इज कॉल्ड प्रोटीन कोड। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कोड। कि प्रोटीन की एक लेयर मौजूद है, प्रोटीन की जो लेयर्स है इस प्रोटीन कोड का, अगर प्रोटीन कोड इसको तो हमने क्या कह दिया है कि ये मौजूद क्या है हमारे पास, प्रोटीन। इसको हमने कह दिया प्रोटीन कोड। इस प्रोटीन कोड का अगर नाम देखा जाए तो इसका नाम हमारे पास मौजूद है, हम इसको कहते हैं क्या, कैप्सिड। इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड। अच्छा, कैप्सिड क्या है? असल चीज कैप्सिड क्या है? कैप्सिड क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सोमर्स, कि बहुत सारे छोटे छोटे कैप्सोमर्स मिलते हैं, उससे जाकर के फिर क्या बन रहा होता है, कैप्सिड बनते हैं। मिसाल के तौर पे ये भी आपको एक राउंड दिख रहा है, सर्कुलर, जबकि ये ऐसा नहीं होता। होता कैसा है, ये इसके अंदर बारीक बारीक क्या होते हैं, जैसे जस्ट लाइक ए फुटबॉल। फुटबॉल तो हम सब नहीं देखा है। फुटबॉल के अंदर क्या होता है कि फुटबॉल तो एक गोल होता है, बट उसके जो गोल होता है पूरा वो किस तरह से गोल बना होता है, छोटे छोटे उसके अंदर टुकड़े लगे होते हैं, छोटे छोटे पीसेस लगे होती हैं। तो इसी तरह जो कैप्सिड बनेगा कैप्सोमर्स से मिल करके, तो कैप्सोमर्स क्या होता है हमारे पास कि स्मॉल पीसेस को हम कहते हैं, किसको कहते हैं? स्मॉल पीसेस को। जी, ये जो है ये एक बॉक्स, ये कहलाता है कि हमारे पास कैप्सोमर। ये जो कैप्सोमर्स, जो कैप्सूल में हमारे पास कंबाइन होगा, दिस इज कॉल्ड कैप्सिड। ये मिलकर के क्या बनाता है? कैप्सिड
बना रहे होते हैं। ये मिलकर क्या बनाता है? कैप्सिड। कैप्सिड फिर क्या बनता है कि जो प्रोटीन कोट्स को एक जो प्रोटीन की लेयर है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? कैप्सिड कह रहे होते हैं। अच्छा, बात यहां तक एंड नहीं होती। मसला ये है कि अब कैप्सोमर्स की तादाद क्या होनी चाहिए, कितनी तादाद एक वायरस के अंदर कैप्सोमर्स की होनी चाहिए। तो हमें हर लिहाज से क्या होता है कि अलग अलग कैप्सोमर्स की तादाद मिल रही होती है, कहीं लिमिटेड है, कहीं उससे ज्यादा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो हमारे पास जो हमारी बुक के मुताबिक है उसके अंदर 2 वायरसेस हमारे पास डिस्कस किए हुए। एक हमारे पास है हेल्प्स, हैपीज वायरस, जिसके अंदर हमारे पास कैप्सोमर्स की तादाद होती है कितनी? 162, कि जिसके अंदर 162 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं। 162 कैप्सोमर्स मिलते हैं तो एक कैप्सिड बनता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा है एडिनो। दूसरा हमारे पास मौजूद है कौन सा? एडिनो वायरस। एडिनो वायरस के अंदर जो हमारे पास है 252, मतलब कि इसके अंदर 252 कैप्सोमर्स एक साथ मिलते हैं। मतलब ये एक ऐसा फुटबॉल है जिसके अंदर 252 टुकड़े लगे हुए, ठीक है। और जो इससे पहला हैपेस हमारे पास है, इसके अंदर एक ऐसा फुटबॉल है जिसके अंदर क्या है 162 टुकड़े लगाए गए हैं, जो जाकर के कंप्लीट गोल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इस जो ये जो 162 है, ये 162 या फिर 252, इन दोनों को हम कहते हैं क्या है? कैप्सोमर्स। और ये जब एक साथ होते हैं, जब एक साथ मिलकर के एक स्ट्रक्चर, मतलब कि डीएनए को क्या करते हैं कि हाइड कर देते हैं, डीएनए को छुपा देते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे होते हैं? कैप्सिड या प्रोटीन कोड। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कोड या फिर कैप्सिड। अच्छा, तो बात यहां पे खत्म नहीं होती। इसके बाद हमें कुछ के अंदर जो होस्ट सेल के अंदर रहने वाले हैं, जो होस्ट सेल में पहुंचते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक शीट नजर आती है। एक और एक क्या होती है कि एक और एक लेयर इसके अंदर नजर आ रही होती है। इस तरह की एक और एक शीट्स मौजूद होती है। वो क्या होती है? ये इसका अपना नहीं है। ये जो शीट मैंने बनाई है इसकी अपनी जाति नहीं है, बल्कि क्या है कि ये ताल्लुक रखती है उस होस्ट सेल से जिस सेल के अंदर ये वायरस पहुंचा है। जिस सेल के अंदर वो वायरस पहुंचा है उस सेल से इसका ताल्लुक है। ये जो होता है ये किस चीज से बना हुआ होता है? इसके बने होते हैं लिपिड्स के। ये हमारे पास बने होते हैं लिपिड्स के। लिपिड्स का जो एक पर्दा बना होता है, लिपिड्स मतलब कि इसके अंदर हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि ये कहां से आया? ये हमारे पास पहुंचा होस्ट सेल से। होस्ट सेल से हमने इसको हासिल किया है। मतलब जिस सेल के अंदर वायरस इंटर होता है उसकी एक लेयर को अब कमिंग कर लेता है, कि अपने ऊपर एक क्या बना लेता है? एक लेयर बना लेता है जो किस चीज का होता है? लिपिड्स का होता है। और यहां तक एक बात, अभी एक और एक चीज बात की जो बहुत सारे हमें जो है वायरस के अंदर नजर आता है, वो क्या होता है? जस्ट लाइक आपने माचिस की तीली देखी होगी, उस तरह से लेयर्स नजर आते हैं, स्पाइक्स मौजूद होते हैं। कल के लेक्चर्स के अंदर हमने देखा था, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया है कि स्पाइक्स आर आल्सो प्रेजेंट ऑन सम वायरसेस। तो ये जो स्पाइक्स मौजूद हैं, ये हमारे पास जो मौजूद हैं, ये हमारे पास है ग्लाइकोप्रोटीन्स के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो हमारे पास कह रहा हूं, मतलब इसका मकसद ये हुआ कि जो हमारे पास वायरसेस हैं उनके स्ट्रक्चर्स को अगर देखा जाए तो उनके अंदर मौजूद ग्लाइको, इट्स मीन के कार्बोहाइड्रेट्स, इट्स मीन कार्बोहाइड्रेट उसके अंदर क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। और उसके बाद जो लिपिड्स की लेयर होती है, अच्छा ये सब में नहीं होती, ये जिस पे होती है उस वायरस को हम कहते हैं इन्वेलप्ड वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर है नेक्ड वायरस, इन्वेलप्ड वायरस। जो इन्वेलप्ड वायरस हैं वो क्या होते हैं कि अपने ऊपर लिपिड की एक लेयर बना लेते हैं। लिपिड की एक लेयर मतलब कैप्सिड के वॉल के ऊपर एक और एक लेयर बना लेते हैं। और उसके बाद इसके अंदर जो स्पाइक्स होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन, शुगर प्लस ग्लूकोज प्लस प्रोटीन्स की। तो ग्लूकोज के अगर और तोड़ा जाए तो हमारे पास क्या निकलता है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इसके अंदर तकरीबन क्या है? इसके अंदर हमारे पास जो है 4 बायोकेमिकल्स मॉलिक्यूल देखेंगे, 4 टाइप्स ऑफ बायो केमिकल।
कि हमारे पास चार किस्म के बायोकेमिकल्स इसके अंदर दिखेंगे। कौन कौन से दिखेंगे? एक हमारे पास न्यूक्लिक एसिड नंबर 1, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 लिपिड्स, नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स। ये चार प्रोटीन्स हमारे पास क्या होते हैं, हर एक वायरस के अंदर दिख सकता है। खास करके अच्छा जो वायरस हमारे पास इन्वेलप्ड है उसके अंदर फिर चार हो जाएंगे, क्योंकि लिपिड्स की उनके ऊपर एक लेयर आ जाएगी। जो नहीं होंगे तो फिर उसके अलग से हम डिस्कशन कर सकते हैं। जो दो बेसिक तो हमारे पास ये दो तो रिक्वायरमेंट है कि कोई भी वायरस उसके अंदर दो हमारे पास जो है कि बायोकेमिकल एलिमेंट्स मौजूद हैं, वो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स। इसके अलावा अगर बात की जाए जो इन्वेलप्ड वायरसेस हैं उनके अंदर हमारे पास क्या होती हैं कि लिपिड्स के लेयर को मतलब कि वो होस्ट सेल के अंदर पहुंचते हैं और उसके बाद वहां पे क्या करते हैं कि वहां पे एक लेयर जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, वो जो लेयर होती है लिपिड्स की लेयर वो उसी सेल की होती है, मतलब जिस सेल के अंदर बैक्टीरिया वायरस मौजूद है वो उसने वहां पे क्या किया है कि अपना एक लेयर बना लिया है। ठीक है, जो इन्वेलप के फॉर्म में हम उसको पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्या है, इन्वेलप है। इसके बाद हमारे पास क्या है, जो स्पाइक्स मौजूद होते हैं, ये चंद हमारे पास ऐसे हैं वायरसेस जिसके अंदर क्या है स्पाइक्स प्रेजेंट है। स्पाइक्स जिसमें प्रेजेंट है वो स्पाइक किस चीज के बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब के कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन्स के बने हुए हैं। तो ये चार टाइप के हमारे पास क्या होते हैं इसके अंदर, 4 टाइप्स के हमारे पास इसके अंदर बायोकेमिकल्स दिख रहे होते हैं। तो ये हमारे पास था बिल्कुल बेसिक सा कि जिसके अंदर हमने सिर्फ किसकी बात की कि हमारे पास जो वायरसेस हैं वो किस तरह के दिखते हैं, ये हमारे पास बेसिक था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक से बना दिए कि हम आगे की तरफ चलते हैं, जिसपे हमने अपने कोर्स के मुताबिक पीएमसी के मुताबिक हमने से उसके अंदर बैक्टीरियोफेज देखना है कि बैक्टीरियोफेज वायरस किस तरह का होता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो कहां रहता है, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। लेट्स सी जी। तो हम अपने दूसरी साइड का आवाज करते हैं। दूसरी साइड हमारे पास क्या मौजूद है, बैक्टीरियोफेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है। अगर बैक्टीरियोफेज की बात की जाए तो हमारे पास ये दो वर्ड मिले हुए नजर आते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास बैक्टीरिया रिलेट कर रहा है बैक्टीरियम या फिर बैक्टीरिया से, मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि बैक्टीरियम। दूसरा हमारे पास जो है वो है फेजेस। फेजेस का मतलब हमें पता है कि फेज हम किसको कहते हैं कि जिसमें कोई चीज को खा लिया जाए, ईट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया को, वायरस जो है बैक्टीरिया को ईट नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि वो बैक्टीरिया के अंदर दाखिल होता है और उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके अंदर दाखिल होने के बाद उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब अगर बात की जाए बैक्टीरियोफेज की, तो ये हमारे पास मौजूद है बैक्टीरियोफेज का एक छोटा सा तस्वीर, छोटी सी डायग्राम, रे डायग्राम। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास बैक्टीरियोफेज है उसको हमने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। बैक्टीरियोफेज वायरस को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज हेड, नंबर 2 इज टेल। ये दो हिस्सों में क्या होता है, डिवाइड होता है, एक हेड रीजन के अंदर और एक टेल रीजन के अंदर। अगर बात की जाए हेड रीजन की, तो हेड रीजन के अंदर दो चीज पाई जाती हैं। एक हमारे पास क्या होगा कि ये इसके अंदर मौजूद होगा क्या चीज, जीनोम। जीनोम, जीनोम का मतलब ये है कि इसके अंदर मौजूद क्या है, डीएनए या फिर आरएनए। तो इसके अंदर मौजूद हमारे पास क्या है, डीएनए मौजूद है। और डीएनए के साथ साथ जो प्रोटीन कोड है, प्रोटीन कोड, ठीक है, ये जीनोम प्लस प्रोटीन कोड क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं कैप्सिड। क्या बना रहे होते हैं, मतलब कि डीएनए और प्रोटीन कोड जब मिलता है तो क्या बनाता है, कैप्सिड। कैप्सिड तक की बात तो हम पीछे लेक्चर में ही पढ़ चुके हैं, लेकिन अब बैक्टीरियोफेज जब देख रहे हैं तो उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को हमने देखना है। तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर जो पहला है वो हेड रीजन। हेड रीजन के अंदर हम इसकी डिस्कशन करते हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बैक्टीरियोफेज क्या है, हमारे पास इन्फेक्टेड हैं, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट पहुंचाते हैं। इन्फेक्टेड प्लस ये जो इनका फंक्शन है दूसरा, रेप्लिकेट।
बैक्टीरियल सेल्स के अंदर ये रेप्लिकेशंस भी करेंगे। अगर इसकी बात की जाए साइज की, कि ये साइज, इनकी हाइट क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमसे पूछा भी जा सकता है कि साइज इसकी बताएं, तो हम कह सकते हैं अगर इसकी साइज की बात की जाए तो हमारे पास 24 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर तक इसकी क्या होती है कि हाइट हमारे पास पाई जाती है। और अगर बात की जाए जीनोम की कि इसके अंदर, इसके हेड के अंदर कितने जीनोम हो सकते हैं, तो तकरीबन फ्यू से लेकर के, अगर बात करते हैं हम किस चीज की, कि जीनोम की, कि कितने जीनोम्स इसके अंदर मौजूद है, मतलब कि डीएनए कितने मौजूद हैं या आरएनए कितने मौजूद हैं, तो वो हम देख सकते हैं कि हमारे पास तकरीबन फ्यू टू 200 जीन्स मौजूद हैं। जीन्स हम क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, जीन्स मींस के डीएनए, जीन्स का ताल्लुक किससे होता है, डीएनए से, है ना। डीएनए के पास जीन मौजूद है, तो भाई ये सिंपल हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जीन्स के जगह पे हम ये जीनोम जो हमारे पास है वो कितना है 200 अप टू 200 कितने होते हैं जीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास, अच्छा ये हमें जो अगर देखा जाए तो हमें दिखता है किस तरह से, कि ये जो हमारे पास ये लेयर दिख रहा है, ये हमने पिछले थोड़ी देर पहले देखा, कि कुछ मिनट पहले देखा कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड कैप्सोमर्स। ये इस तरह से कैप्सोमर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कि कैप्सोमर्स जो हमारे पास है वो इस तरह से बना हुआ होता है। अच्छा, इस कैप्सोमर्स के अंदर जब हम इंटर होते हैं तो डीएनए हमें ऐसे नहीं दिखता, बल्कि क्या होता है कि जब हम कैप्सिड्स के अंदर पहुंचते हैं तो कैप्सोमर्स के अंदर, जीनोम वाले पार्ट के अंदर, वहां पे जो कैप्सोमर्स का रीजन है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हमारे पास कोर, तो जैसे हम इस हिस्से के अंदर घुसते हैं तो एक खाली कमरा दिखता है हमें, दिस इज कॉल्ड कोर। उसको हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। और कोर के अंदर ये भाई साहब आराम से बैठे हो, तो उस कमरे के अंदर आराम से क्या होगा, मतलब अगर मैं इस दीवार को मिटा दूं, ये दीवारें थे किस चीज की, कैप्सोमर्स की, इसको हमने हटा दी, तो हमें अब दिख सकता है कि इसके अंदर इस तरह से डीएनए साहब क्या हो रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जो रेप्लिकेट करते हैं। अब हेड रीजन तो हमारा क्लियर हो गया। हेड रीजन के बाद हम चलते हैं अपने टेल रीजन की तरफ। जो दूसरा साइड है हमारे पास वो क्या है, टेल रीजन। टेल रीजन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, फर्स्ट वन हमारे पास नेक रीजन, नंबर 1 नेक रीजन, नंबर 2 कॉलर रीजन, नंबर 3 शीट मौजूद है, नंबर 4 जो हमारे पास बेस प्लेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, टेल फाइबर इज आल्सो परफॉर्मिंग अ ग्रेट फंक्शन। उसके बाद जो लास्ट हमारे पास है ये भी एक क्या हो, वाइटल रोल प्ले कर रहा है किसके अंदर, बैक्टीरियोफेज के अंदर। लास्ट हमारे पास सिरिंज है, कि इन सब के सबको अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, तो पहला जो है, जो जहां से सेपरेशंस मिलेगी, जैसे ही कैप्सूल जो हमारे पास हेड रीजन खत्म होता है, हेड रीजन के कंप्लीट होने के बाद जो फर्स्ट रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड नेक। इसको हम क्या कहते हैं, नेक। मतलब कि यहां से रिलेट करना, ये जो खाली पाइप में बना हुआ है, इसके अंदर जो सबसे पहला पोर्शन है, जैसे आपका हेड, उसके बाद क्या आता है, नेक। इसी तरह कि हम जब बात करते हैं बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज के अंदर सबसे पहला रीजन कौन सा है, हेड का है। उसके बाद क्या है, उसके नेक है। उसके बाद इसके अंदर मौजूद है कॉलर। कॉलर रीजन वो है कि जहां पे शीट की लेयरिंग होगी, जहां पे क्या होगी, शीट लेयरिंग स्टार्ट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलर रीजन। शीट इसके अंदर मौजूद है। शीट किस तरह से, कि शीट आप देख सकते हैं कि यहां पे इस तरह से इसके अंदर मौजूद होते हैं। जो बेस प्लेट तक आकर के क्या हो रहे हैं, टच कर, ये हमारे पास कहां तक आगे हो रहे हैं, बेस प्लेट तक। और अगर शीट की अगर बात की जाए तो शीट हमारे पास जो है, ये हमारे पास है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। इसको हम क्या कह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। कि इनका फंक्शन जो होता है, ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेस प्लेट। बेस प्लेट, इस रीजन को हम कह रहे हैं, ये तो हमारे पास शीट नजर आ गई, ये पूरी रीजन जो शीट की है, ये हमारे पास मौजूद है क्या, बेस रीजन। ये क्या मौजूद है, बेस रीजन। इस बेस का जो फंक्शन है, ये क्या होता है कि ये बैक्टीरियोफेज सेल के ऊपर जाकर के इस प्लेट को क्या कर दे, रख दे। मतलब क्या, अगर मुझे इस तरह से अटैच करना है
अगर इस तरह से किसी चीज को अटैच करना है तो उसकी बेसमेंट को ला करके उसके ऊपर रखना लाजमी होता है। तो उसी तरह से बेस प्लेट है जो क्या करता है कि जा करके उसमें अटैच कर रहा होता है अगले सेल्स के होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के बेस के साथ अपने बेस को क्या करता है अटैच करता है ताकि वहां स्टेबिलिटी ले सके, स्टेबल हो सके, वहां सुकून से वो रह सके। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर है टेल फाइबर्स। टेल फाइबर की अगर बात की जाए तो टेल फाइबर जो है हमारे पास वो जो है टेल फाइबर का फंक्शन ये जस्ट लाइक पैर की तरह, जैसे पैर होते हैं वैसे ये बैक्टीरियोफेज के पैर समझे जाते हैं कि जिसके अंदर क्या होता है कि ये किसी भी सेल के ऊपर जाकर के अटैच करता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ पे बताऊं कि एक हम बना लेते हैं क्या चीज, बैक्टीरियम सेल बना लेते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया की सेल्स। अब इसके ऊपर आ चुका है कौन, वायरस, बैक्टीरियोफेज इसके ऊपर एक आया हुआ। अब इस बैक्टीरियोफेज ने अपने पैरों से यहाँ पे आकर क्या किया, इस तरह से अटैचमेंट की हुई है, इस तरह से क्या की हुई, इसके ऊपर अटैचमेंट। यहाँ पे इसके अंदर वैसे ही चीजें मौजूद हैं, इसके सारी डीएनए वगैरह, ये इस तरह से अपने आप को क्या करता है, अटैच करता है। देन उसके अंदर जो हमारे पास एक चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बेस प्लेट के ऊपर एक एंजाइम मौजूद है। कल हमने एंजाइम पढ़े थे, उन 4 एंजाइम में से लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो इसके बेस प्लेट पे मौजूद होता है। इसमें क्या मौजूद है हमारे पास, लाइसोजाइम, यहीं पे लिख देते हैं, सेम कलर, मसला बहुत होता है। बेस पे हमारे पास क्या मौजूद है, लाइसोजाइम एंजाइम। इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करता है कि जब ये इस तरह से इंटर होता है बैक्टीरियल सेल्स के ऊपर तो उसके जो सेल वॉल हैं, बैक्टीरिया के जो सेल वॉल हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको क्या करता है, सॉफ्ट कर देता है, ताकि क्या हो कि जो ये जो सिरिंज वाला रीजन है, ये रीजन, ये जो सिरिंज है ये क्या हो सके कि उसकी बॉडी के अंदर, उसके सेल्स के अंदर इंटर हो सके। और जब जैसे ही स्टेम सेल के अंदर क्या होता है कि सिरिंज इंटर होता है तो फौरन से ही जो हमारे पास जो डीएनए है वो क्या करता है कि इसके थ्रू, जो हमारे पास जीनोम वाला रीजन है वो इसके थ्रू क्या करता है कि सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है और इस तरह से फिर क्या होती है, बीमारी काउज करता है और ये रेप्लिकेशन के प्रोसेस को भी क्या कर रहा होता है, संभाल रहा होता है। इसके टेल फाइबर की अगर बात की तो इसके टेल फाइबर्स कितने हैं, इसके जो टेल फाइबर्स हमारे पास 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। इसी तरह एक जो हमारे पास बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक के अंदर, जो हमारी बुक के अंदर तो मौजूद नहीं है लेकिन बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर मौजूद है एक वायरस, जिसके बारे में अभी लिख देते हैं हम, वो हो सकता है कि आपसे भी पूछा जा सकता है। ये हमारे पास है एम्बिजेंसो वायरस। एम्बिजेंसो वायरस जिसके अंदर 60 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर कितने कैप्सोमर्स पाए जाते हैं, 60 कैप्सोमर्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट भी हम इसको समझ सकते हैं कि ये हो सकता है कि हमसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर, पीएमसी के क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है तो वो हमारे पास सारी चीजें दी गई है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जाता है। तो भाई आज जो हमने डिस्कस किया है बैक्टीरियोफेज को, हमने देखा है कि बैक्टीरियोफेज हमारे पास इन्फेक्टेड हैं, रेप्लिकेटेबल हैं, और उसके बाद इसकी साइज की बात कर ली, फिर उसके बाद इसके बाद जाकर के हमने इनके तमाम रीजन्स को, मतलब कि हेड को भी वाज़ेह तौर पे अलग अलग करके डिस्कस किया है। नेक रीजन को, कॉलर को, शीट्स को, जिसको शीट को हम कॉन्ट्रेक्टाइल भी कह रहे हैं कि क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम होता है। बेस प्लेट के फंक्शंस को देखेंगे, बेस प्लेट क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, टेल फाइबर और सिरिंजेस, ये सारे आज के हमारे लेक्चर था। इन तमाम चीजों को हमने डिस्कस किया, बैक्टीरियोफेज को। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम अपने HIV वायरस को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, लास्ट में हमसे एक बात रह गई, वो ये है कि इस जो हेड है जो इसका बैक्टीरियोफेज का, वो है 6 लेयर के ऊपर मौजूद। 6 मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6। इसको हम कहते हैं हेक्सागोनल इन शेप के 6 जो कॉर्नर की वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, हेक्सागोनल। सिर्फ ये साइडों से बात की जाएगी, इसकी फ्रंट या बैक से नहीं करेंगे। फ्रंट बैक से अगर देखते हैं तो प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर या फिर डायमंड लाइक स्ट्रक्चर तो बहुत सारे कोने बनते हैं, नहीं, सिर्फ अगर इसको इस किनारे से देखा जाए, ठीक है, तो हमें क्या दिखता है कि ये 6 स्टेप्स के अंदर, 6 छोटे-छोटे क्यूब्स के अंदर मौजूद है।
जिस बिहाफ पे हम इसको क्या कहते हैं, हेक्सागोनल। आज तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत है, अल्लाह हाफिज।